जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन सर्कल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 10th का बायोलॉजी है उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसको लेके आए हैं, वो भी शरीर से संबंधित है। और ये शरीर से संबंधित, शरीर में जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे कि भोजन में जो भी चीज़ लेते हैं वो कैसे पाचित हो जाता है, वो एक सिस्टम होता है। इससे पहले जो है अमीबा में, पैरामीशियम में, ये सब के बारे में जो बतलाए हैं, उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ स्टेप होता है जिसमें क्या होता है, भोजन का पाचन हो जाता है। वो स्टेप आज हम जानेंगे कि वह क्या होता है, कैसे मनुष्य में जो पाचन हो जाता है ना। तो हम बिना देरी किए हुए अपने जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है, तो इससे पढ़ने से पहले हमको ये सब जानना पड़ेगा, तब जाके हम पढ़ पाएंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर बने रहिएगा तो हम ज़रूर हैं आप लोगों को पूरे जो है सिलेबस कवर करा देंगे। आपको एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़िए और बनाइए। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो है क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये आहार नाल होता क्या है? आहार, यहाँ पर देखो, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। और नाल का मतलब होता है नली, यानी कि एक पाइप जहाँ रचना होगा और जिससे क्या होगा कि भोजन गुजरेगा। देखो कहाँ पे, तो देखो ये जो है फिगर है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, ठीक। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहले एलिमेंट्री कैनाल को जानते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो आहार नाल, यानी हिंदी में आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है, तो देखो कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो भोजन जब हम खाते हैं तो यहाँ पे मुख में आता है। पहले भोजन कहाँ पे आता है, मुख में। हम क्या करते हैं, भोजन मुख में लेते हैं। और मुख में लेते हैं तो ये जो देखो एक पाइप सी रचना है, ठीक। इस पाइप से होते हुए आमाशय में आता है, आमाशय से ये छोटी आंत में आता है, उसके बाद ये बड़ी आंत में आता है। तो ये क्या है, एक नली है, एक पाइप है, एक पाइप सी रचना है। और उस पाइप सी रचना से क्या होता है, हमारा भोजन गुजरता है। तो कहेगा आहार नाल क्या है, तो सीधा सी हम एक सिंपल सी परिभाषा बोलेंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन एक पाइप से गुजरता है, एक लंबी पाइप से गुजरता है, और उसको हम बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। अब देखो, आहार नाल जान गए कि जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन मुख में जो जाएगा एक लंबी सतत नलिका से गुजरेगा ना, तो उसको बोलेंगे आहार नाल। अब आहार नाल में क्या क्या होता है, आहार नाल के कितने भाग हैं, तो देखो आहार नाल के जो होता है कुछ स्टेप है। पहले क्या है, तो आहार नाल में पहला जो होता है वह मुख होता है। क्या होता है, मुख। यानी आहार नाल का पहला क्या हो गया भाग, मुख, यानी कि माउथ, यानी मुख गुहिका, ठीक। मुख गुहिका ये पहला आहार नाल का भाग हो गया। दूसरा देखो, जब ये मुख से होके गुजरेगा आगे, तो यहाँ पर देखो एक लंबी नली से गुजर रहा है और इस नली को बोलते हैं ग्रास नली। तो दूसरा हो जाएगा क्या, ग्रास नली। तीसरा हो जाएगा, देखो तीसरा, जब ग्रास नली से होके यहाँ पे भोजन आया आमाशय में, तो इसका भाग क्या हो गया आहार नाल का, आमाशय। क्या हो गया, आमाशय। चौथा देखो, आमाशय के बाद जो है ये जो है पाइप कहाँ से गुजरता है, तो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा रचना सा दिख रहा है, और इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो चौथा भाग क्या हो गया, छोटी आंत। उसके बाद जब ये छोटी आंत से होकर यहाँ पर देखो भोजन इससे गुजरता है, तो इस नली को बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। जब यहाँ से ये पाइप खत्म हो जाता है, बड़ी आंत खत्म हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तब यहाँ से एक रचना निकलता है और वो थैलीनुमा रचना होता है, जिसको बोलते हैं मलाशय। देखो, तो छठा भाग क्या हो गया, मलाशय।
और जब भोजन का पाचन हो जाएगा, जब यहाँ पे मलाशय में जमा हो जाएगा अपशिष्ट, तब यहाँ से एक जो है छिद्र निकलेगा और उस छिद्र के द्वारा जितने भी अपशिष्ट हैं शरीर से वो बाहर आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं मल द्वार। मल मतलब होता है अपशिष्ट और द्वार मतलब दरवाजा। जिस दरवाजे से क्या होगा, अपशिष्ट निकलेगा, उसको बोलेंगे क्या, तो मल द्वार। तो 7वां हो गया क्या, मल द्वार। यानी मनुष्य में जो आहार नाल है वह 7 स्टेप में पूरा हो जाता है। पहला है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, 5वां है बड़ी आंत, छठा है मलाशय और 7वां है मल द्वार। ठीक, तो ये मल द्वार हो गया। अब जो है हम एक एक करके जानेंगे कि मुख गुहिका में क्या होता है, भोजन कैसे पाचित हो जाता है, ग्रास नली में क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, छोटी आंत, बहुत सारे एंजाइम्स है जो क्या करता है, भोजन पर क्रिया करता है। जितने भी तुम भोजन खाते हो, चाहे प्रोटीन का खा लो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का खा लो, चाहे कोई भी वसा वाले चीज़ खा लो, जितने भी चीज़ तुम खाते हो, आप लोग जितने भी चीज़ खाते हो, वो सब का पाचन इसी 7 स्टेप में पूरा हो जाता है। और एक एक करके जानेंगे कि मुख गुहिका में क्या होता है, ग्रास नली में। देखो, अब उसके बाद हम आहार नाल जान गए, आहार नाल का 7 भाग भी जान गए। अब जानते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में ज़रूर ही पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो पूछेगा आहार नाल की लंबाई कितना होता है, आहार नाल की लंबाई। ठीक, ये कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये बहुत याद कर ही लेना, ये दिमाग में बैठा ही लेना कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। अब जब आहार नाल जान गए, आहार नाल के भाग जान गए, आहार नाल की लंबाई जान गए, ठीक, तो अब जानते हैं पाचक ग्रंथि। क्या जानते हैं, पाचक। पाचक मतलब क्या होता है, पाचन करने वाला है। जब आपका पेट खराब हुआ होगा तो आप क्या करते हैं, दुकान से जाते हैं, इनो या पाचक जो होता है, कहते हैं पाचक दो। पाचक, पाचक क्या है, पचाने वाले, यानी कि भोजन पच जाएगा, वही तो पाचक है। तो पाचक ग्रंथि यानी कि ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो भोजन को पचाने का काम करेगा, उसको गलाने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो देखो, बहुत सारे हमारे शरीर में जो है पाचक ग्रंथियां हैं। पाचक ग्रंथि कहने का मतलब बहुत सारे जो है ग्रंथियां, उनको मिलने से ही पाचक ग्रंथि बनता है। जैसे कि देखो, आपका लार ग्रंथि, ये क्या है, पाचक ग्रंथि है, या लार ग्रंथि का ही दूसरा नाम है क्या, लाला ग्रंथि। ठीक, लाला ग्रंथि किसका नाम है, लार ग्रंथि का। आगे देखो, लार ग्रंथि के बाद यहाँ पे ये जो अग्नाशय है, ये भी एंजाइम स्रावित करता है और ये भी एक क्या है, तो पाचक ग्रंथि है। तो देखो, पाचक ग्रंथि में पहला क्या बोले, लार ग्रंथि। ठीक, दूसरा बोले हैं क्या बोले हैं, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और ये आपका देख रहे हो, ये क्या है, यकृत। क्या है, राइट साइड में ये क्या है, आपका यकृत। ठीक, कहेगा यकृत कहाँ अवस्थित होता है, तो ये अमाशय के ठीक ऊपर दाएं साइड में। कहाँ पे, दाएं साइड में। देखो क्या है, इधर दाएं हुआ, इधर बाएं हुआ। और जब कहेगा कि यकृत कहाँ है, तो अमाशय के ठीक ऊपर दाएं साइड में। अब जो है यकृत भी एक क्या है, पाचक ग्रंथि है। क्या है, पाचक ग्रंथि, यकृत। ठीक, उसके बाद जो है छोटी आंत। छोटी आंत से भी कुछ रस निकलता है जिसको कहते हैं आंत्र ग्रंथि। ठीक, तो ये सभी जब मिल जाता है और इस सब के मिलने से ही क्या बनता है, आपका पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा, तो बोलेंगे लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत और जो है आंत्र ग्रंथि के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथि। ठीक, पाचक ग्रंथि क्या हुआ, तो लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आंत्र ग्रंथि के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथि। ठीक, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि आप सब समझते होंगे कि दिमाग में नहीं घुस रहा है या मन नहीं लग रहा है। मन लगता नहीं है, मन लगाया जाता है। अगर हम जब मन लगाते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ खराब भी हो या बढ़िया भी हो, तो उसमें मन लग ही जाता है। ठीक, मन, आप लोग बोलते हैं कि मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है, मन लगाया जाता है। इसलिए आप लोग मन लगाइए,
मन को कहिए नहीं लगने के लिए, लगाइए तभी मन लगेगा। ठीक, तो आप बने रहिए। और अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप इसको जो है शेयर करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को बतलाइए। ठीक, तो आगे हम जानते हैं पाचन तंत्र। किसके बारे में? पाचन तंत्र। अब देखो पाचन तंत्र कहेगा क्या है, तो पाचन मतलब क्या हुआ कि पचना। जब हम भोजन खाते हैं तो मुख में गया, मुख से जो है अमाशय में आया, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। ठीक, तो ये जो कुछ पाचन हुआ कि नहीं, वैसे पूरे खाए शरीर में वो पाचित होता है। तो वो सिस्टम ही, यानी कहेगा पाचन तंत्र क्या है, तो बोलेंगे कि जो अमाशय है या ग्रास नली है, यानी अमाशय, छोटी आंत, ये सब मुख के सम्मिलित रूप को हम बोलेंगे पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। किसको? तो मुख, ग्रास नली, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। देखो लिख देते हैं क्या, तो मुख, क्या? मुख, उसके बाद हो जाएगा ग्रास नली, तीसरा हो जाएगा अमाशय, चौथा हो जाएगा अग्नाशय, छोटी आंत, पांचवा हो जाएगा बड़ी आंत। ठीक, तो इसके सम्मिलित रूप को ही क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। तो देखो अभी जो हम बतलाए, 3 चीज बतलाए, क्या क्या? आहार नाल, पाचक ग्रंथि, पाचन तंत्र। ये जो है इसका परिभाषा बहुत ही अच्छे से हम बतलाएं, लिखे नहीं है। आप लोग समझते हैं कि लिखा होता है तो अच्छा होता है, ध्यान से सुनो और अपने से कोशिश करो कि लिखने की। जब अपने से तो आप लिखोगे तो आपको ये माइंड में ज़्यादा समय तक रहेगा, और मैं जो यहाँ पर लिख दूंगा और वो छाप लोगे तो आपका रटना सा जैसा हो जाएगा, आप रटते रहोगे ना। तो इसलिए हम लिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कहिए कि परिभाषा नहीं लिखते हैं, हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं। आप सुनिए और मेरी बातों को ध्यान से सुने और लिखें, और अपने भाषा में लिखें। ये नहीं कि हम जो बोले वही लिख देना है। ठीक, तो हम 3 चीज जान गए, आहार नाल, पाचक ग्रंथि और पाचन तंत्र। अब जो है हम अगले वीडियो में स्पेशल जो है आहार नाल के चर्चा करेंगे, इस सभी भागों का, जिसमें आपको मुख गुहिका के बारे में स्पेशल बतलाएंगे कि मुख गुहिका में जब भोजन जाता है तो कैसे टूटता है, वहाँ पर कौन सा एंजाइम्स निकलता है, भोजन को पचाता कैसे है, मुख में क्या होता है आखिर भोजन का। ठीक, तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।